जैसे देखो मेरे वहां कैमरा चल रहा था पीछे खिंवसर के आज इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत जो आप लोगों ने दिलाई। मुझे याद आ रहा कि 2008 के अंदर जब जीत के पहली बार हम आसन के अंदर आए थे तब आप हजारों की तादाद के अंदर थे। सामने बैठे ज्यादातर लोग, मंच पे बैठे ज्यादातर लोग 8 से लगातार मेरा हर परिस्थिति के अंदर साथ दे रहे हैं। और 8 से चुनाव भी कितने लड़े गए कि समय निकलता, देरी नहीं करता, समय निकलता जाता है। 8 के चुनाव के अंदर मैं बीजेपी के चिन्ह पाया, आपने 25,000 की जीत दिलाई खिंवसर के अंदर। तब इस पूरे इलाके के अंदर जब मैं खड़ा, पूरे इलाके में लोग ज्यादा कांग्रेस को वोट डालते थे, लेकिन आपने ये कहा हनुमान जी आप मुंडवा खिंवसर नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, पहले मुंडवा थी, और आपको हम बीजेपी का नहीं मान के किसान पुत्र मान के वोट डालेंगे। हमने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन बीजेपी को वोट दिया, और आपने मुझे वोट दिया। लेकिन आपने एक बात मुझे कही थी कि आप हमेशा हमारा ध्यान रखना। 60-70-80 हजार गाड़ियां उस समय अंधेरे के अंदर थी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र की इस इलाके में जब ढोलिया डेट से निकलता है तो 8 का समय देखेंगे, रब का समय देखेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 8 के बाद 13 जब चुनौतियां हुई, वसुंधरा से झगड़ा हुआ, तो 13 के अंदर आपने मुझे नागौर में 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय ये आपने जिताया था 2013 के अंदर। तब भी आपने जीत का अंतर कम नहीं होने दिया। 24.25 की जीत को 23.5 के लिए आप लाए थे। उसके बाद 14 का लोकसभा का चुनाव, जब नागौर को आजाद करने की बारी आई, जब नागौर के नेताओं ने मिलकर तय किया कि हमें नागौर जिले को आजाद करना, आबाद करना है, और हनुमान जी आपको लड़ना होगा। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई चले गए, कई बीमार हैं, कई परिस्थितियां हो गई। उन सबने कहा हनुमान जी आप लड़ो। मैंने कहा मैं जीता हुआ हूँ, मैं क्यों लड़ू लोकसभा का? बोला आप जब तक नहीं लड़ोगे सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको लड़ना होगा। मैंने कहा आप सब मेरा साथ दोगे? तो बिल्कुल हम साथ देंगे। उन्होंने साथ की बात करके मुझे उतार दिया, चुनाव का उतार दिया। मैं अकेला खड़ा, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, सब भाग गया मुझे छोड़ के, अकेला खड़ा था। लेकिन फिर भी खिंवसर की जनता ने उस समय कांग्रेस पार्टी की ज्योति मिर्जा की जमानत दर्ज कराई थी खिंवसर। मुझे 55-56 वोट देकर भारी वोटों ने खिंवसर को आगे रखा और एक संदेश दिया कि खिंवसर हनुमान जी के लिए बना है और हनुमान जी खिंवसर के लिए बना है। 14 के बाद 18 का चुनाव आया। 18 के चुनाव के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गणित बताऊं ताकि बच्चों को ध्यान दे सारी बातें। 18 के अंदर मैं आया, पार्टी बनाई, हुकार रैलियां करी, और हुकार जो हमने भरी थी उसकी आवश्यकता थी राजस्थान की कि कौन किसान का बेटा इन किसानों को कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, कौन फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान की बात करेगा, कौन इन किसान के बेटों के रोजगार की बात करेगा, कौन बढ़ते अपराध को रोकेगा, कौन धरती पुत्रों की रक्षा करेगा। और नागौर की हुकार के बाद बाड़मेर, और जब हम बीकानेर पहुंचे तो राजस्थान की डरी हुई सरकार ने टोल मुक्त की जो बात थी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हॉर्स की बिजली माफ कर दी थी, आपको याद है इस बात का। और उसके बाद सीकर और जयपुर के अंदर रैलियां करी, पार्टी बनाई, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 2018 में आपका आशीर्वाद से। मेरे पास क्या था? मेरे पास तो खिंवसर था, अकेले खिंवसर के दम था। बड़ी लड़ाई में राजस्थान में लड़ने लगा, राजस्थान फतेह करने की बात करने लगा। खिंवसर मेरे साथ है, मैं राजस्थान फतेह करूंगा। दशनाथ जी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, शंभोजी महाराज, राम सफीर, इनकी कृपा मेरे ऊपर थी, हौसला था मेरे पास, न धन था न संसाधन थे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग थे। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर नागौर खिंवसर की जनता ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया। विकट परिस्थिति मैं लड़ा, मैं रुका नहीं। और 18 के जब परिणाम आए तो 3 विधायक जीता के आपने मुझे, मैं वोट मांगने नहीं आया था आपके गाँव का, आपने मुझे कहा था, आपके चेहरे उदास थे जब मैं नामांकन देरी करके और कार्यालय का उद्घाटन करके 18 में जा रहा था। तब आप कई दबे मुंह ये भी बात कर रहे थे कि हमारे गांव में 5 आओ को नहीं वोट मांगा, क्योंकि रिवाज होता है
कैंडिडेट वोट मांगने गांव के अंदर आता है। तब आपने कहा था, मैंने कहा लड़ाई राजस्थान में बड़ी है, अगर आप कहो तो मैं इस लड़ाई के अंदर बाहर निकलूंगा। आपने कहा आप राजस्थान संभालो, हम खींवसर संभालेंगे। और आपने कांग्रेस पार्टी को 17,000 के लगभग वोटों से हरा के फिर मेरे साथ 2 विधायक मेड़ता भोपाल के राजस्थान विधानसभा में गए और 9 लाख के करीब हमारी पार्टी ने वोट दिए। लोकसभा के चुनाव आए आगे। लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी वही काम फिर करना था जिसकी नागौर में आवश्यकता थी, किसी को घर बिठाना था। और उस समय आ गया 19 का। उस समय के अंदर आपने कहा, मैंने पूछा क्या करो, तो कहा गठबंधन कर लो बीजेपी के साथ। बच्चों ने कहा कर लिया मैंने गठबंधन। गठबंधन के अंदर फिर आया, फिर आपने शायद 55,000 की बड़ी बढ़त विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट टारगेट दिया, बड़ी बढ़त। लोकसभा में आपने भेज तो दिया, लेकिन मेरा सत्ता के साथ मन कम लगता है। जब किसान तकलीफ में थे, जब मैंने देखा देश के अंदर नजरें घुमा के कोई लड़ने वाला नहीं मिला। पंजाब हरियाणा के किसान पहली बार राजस्थान के किसान के बेटे से मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे हनुमान जी हम पंजाब हरियाणा के लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। आप लोकसभा में मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए छोड़ो, हमारी मदद करो। आपकी रगों में जो खून बह रहा वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के किसानों की रगों में बह रहा है। हमें अकेला मत छोड़ो, ऊर्जा दो। उस समय ऊर्जा देने का काम अगर उत्तर भारत में किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी थाली के ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा और किसानों के 3 कष्ट बिल वापस कराए। उसके बाद अग्नि पटाया, सेना को ठेके पे दे दिया। 543 साल तो मुझे कोई नहीं बोला। मैं मेरे छोटे भाइयों की तकलीफ, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, फिर मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम क्या हुआ कि 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापस भेजने की बात थी 4 साल में। डरी मोदी सरकार ने 50% तो रखने की बात थी, 50 रखेंगे 50 वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास रखता हूं कि मुझे आपने जीता किया बहुत बड़ी बात है। एक ही कम से कम 50 के बराबर हो, आप इस बात की चिंता नहीं करें। वापस देगा, किसान के बेटे की जीत होगी, ERCP भी आएगी। कर्ज माफी का जो हमने शुरुआत की हुकार पड़ी, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, मन छोड़ करता। यूपी में आंदोलन चला और देश में एक बात चल पड़ी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को हवा किसने दी? शिवसेना की जनता ने जिसे चुना, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी का आंदोलन हवा दी। कि आपकी ताकत है, ये उसी ताकत की बदौलत हनुमान बेनीवाल आप डालता लोकसभा के अंदर। लोकसभा में जाकर कहा मैं वापस विधानसभा में गाना बना दिया कि आपकी जरूरत है जयपुर में, वापस जयपुर को लेके आ गया। मेरी तो इच्छा थी मैं कहीं और से लड़ता, देखो मैं आपको गलत बात नहीं करता। मैंने कहा मैं कहीं और से लड़ लो, क्यों सर? आप सबने कहा हनुमान जी आप खुद ही लड़ो क्यों सर के अंदर। हमें लड़ा आपके लिए और चुनाव लड़ा, अब की बात नहीं आ पाया। 2 बार आया, 2 बार मैंने रैली करी आपके लिए। और तो रैली में माहौल था, उसे देख के लग रहा था कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। ऐसा था आधे में हम होंगे और आधे में सारे होंगे। ये नहीं सुना, ये था कोई ज्यादा वोटों में गड़बड़ नहीं हुआ। अगर हमें 15-18 हजार वोट और मिल जाते आधे में हम ही होते, आधे में सारे होते। लेकिन जिनका वोट अपन कम मानते थे, कांग्रेस पार्टी तो ठीक वोट दिए 27,000 चली गई, 115 मानते थे, और जिनका 30 मानते थे 12-13 हो गए। और एक आपने चुनाव के अंदर देखा, हम भावनाओं से खेलते हैं, हमारे पास ताकत है, लोग हैं, नारे लगाते हैं, रैलियां करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन दिमाग का खेल हमने कभी नहीं खेला। अब की बार लोगों ने जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर मेरी बोतल चुरा ली थी, मैं टायर पे लड़ा, अब की बार एक बल्ला आया बीच में, देखा आपने बल्ला, और बल्ले वाला बोला कि बल्ला वैसे तो कैसे मिलेगा। ए नाम का व्यक्ति आया, तो एक आएगा तो उसको वही चिन्ह होगी जो पहले वो जाएगा। उसने बल्ला मांगा, बल्ला बोतल के साथ आया। लोगों ने वोट दिए, जब कहा लेडीज ने काफी वोट डाले कि बोतल अब थोड़ी टेढ़ी उड़ी डाल दिए, और बल्ला कितने वोट ले गया? 4700। अब आप बताओ 4700 कितना वोट? उसमें 4000 वोट किसका गया? अपना गया, 4000 गया अपना। कुछ अब की बार एक लहर राजस्थान में देखी थी, क्योंकि राजस्थान में कभी तीसरे मोर्चे की परिकल्पना नहीं हुई। 70 साल में लड़ाई जरूर लोगों ने लड़ी, मैं नहीं कह रहा हूं लड़ाई में, लोग दल आया,
जनता दल आया, दलित मजदूर किसान, बीच में मत बोलेगा, दलित मजदूर किसान पार्टी आई, अन्य दल आए, लेकिन उनके रिमोट कंट्रोल कहां से? यूपी, दिल्ली, हरियाणा के नेताओं के पास। पहली बार किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करके पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, हर आपके चुनाव लड़ाए, उपचुनाव लड़ाए राजस्थान के अंदर सारे सारे। और मैंने जिनको तैयार किया, बल्लभनगर के अंदर आपने देखा होगा, जिसने मेरी ट्रेनिंग आरएलपी के चुनाव 50,000 वोट जो बीजेपी में जाके और एमएलए बढ़ गया, बड़ा नहीं, एक जगह नहीं, कई जगह हुआ। ये सही है, तुम्हें नेता तैयार करता हूं, लेकिन मैं ये सोच के नेता तैयार नहीं करता कि नेता मेरे ही सामने जाके खड़े हो जाएंगे। मैं तो मेरी ईमानदारी से तैयार, अरे मुझे करनी पड़ेगा सब जगह, मैं थोड़ी लूंगा चुनाव, मुझे कहीं कहीं तो किसी की मदद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। आप देखिए जो हालात है, ये जो खिमसर के अंदर जो मामला हुआ, कहीं कहीं हमें इस बात पर भी चिंता करनी होगी कि आखिर 18 में जो 83-84,000 वोट अपने आए थे, वो कम कैसे हो गए? 4,000 5,000 बाद वोट बढ़ना चाहिए, वोट तो टूटा हुआ दिखी नहीं जाता। तो एक गांव में उन बातों को सोचना है कि आखिर 2-3 हजार वोट अगर कहीं टूट के गए, कारण क्या था, क्यों गया? अगर वो सारा वोट हमें मिलता तो 1 लाख चले जाते हैं, 1 लाख चलते बीजेपी 52-53 आ जाती, आती नहीं आती, आती तो 60 हजार की जीत हो जाती है, 50 हजार की, 2-2 हजार 3-3 हजार से हो जाता है सारा। और फिर एक चीज क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे पास सारे सोलह पट्टी के सर्कट बैठे हैं सारे, आपने फिर एक बार मजबूती साबित की। ये तो 10 राउंड हुए और 9 राउंड हो गए, जिसमें 2 राउंड चांदा पट्टी के हमारे चलता है, अलग 8 पंचायत, बाकी चलता हमारा बीच में कुचरा से लेके और डेरू तक का पूरा ही। जितनी मजबूती आप लोगों ने दिखाई, वहां करंट थोड़ा कम हो गया था थोड़ा। अब करंट कम क्यों हो, तो पता करेंगे, बैठेंगे, अपना आप करेंगे, क्या तो सोचेंगे ना बैठेंगे तो क्यों करंट कम हो। जिन गांव में हमारी संख्या मजबूती, किसान बाहुल्य गांव है, अगर वहां में 200-300 250 आगे रहता हूं और कुर्सी में 2,500 पिपले में 2,500 की बढ़त देता हूं, उनको सोचना होगा आखिर क्यों, कहां चला गया हर किसी को देने क्या वोट? जिस आदमी खड़ा नहीं होना, जो 10 करते कर सकता, ऐसे वोट दे दूंगा, मुझे हरा दो, मुझे हरा के ऐसे आदमी को बिठा दोगे जिसको पता ही नहीं घोड़ा क्या होता है, खच्चर क्या होता है, तो मुझे क्या रहता कि थोड़ा ना मजाक की खच्चर में है कि खच्चर को बिठा दो, वो तो समझ में आ गई किचन का मजाक देख के हाँ घोड़ी है घोड़ी। ऐसे आदमी को मेरे बेटे के बापू विधानसभा में भेज दोगे तो क्या अपमान नहीं किया अपना, ये तो बताओ। खालसा गोयल से बात करते विधानसभा कितनी बड़ी बदनाम, आगे 2-3 की बदनामी झेल लिया राजस्थान, तो वो कहां लेंगे 75%। वैसे सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड खिमसर में 2nd नंबर में वोटों का, वो तो किसका लेके हरिंदर जी का लेके, कितना है 78 कितने 73, तो उससे भी आगे निकलेंगे हरिंदर जी को। अब था को मनो जो निकलेगा ठीक होगा, बुढ़ा को सुधर को आगमन होगो, काम होगो। अब मैंने कई जगह काम भी तो करना, देखो सुनो, आरएलपी देखो, आरएलपी लड़ती है किसी को मार देती है, नहीं लड़ती है किसी को मार देती है। आरएलपी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लड़ती है तो मारती है, नहीं लड़ती तो पक्का ही मारता। गवर्नमेंट नहीं लड़ी, बुढ़ावा सुधर जाता है, अगला न्याय होगा, क्यों तो सब राजी कुछ होगा, जरूरी है काम होना मुझे। तो मजाक कर रहा हूँ, कांग्रेस की राजनीति करते करते बीजेपी की टिकट लेके आ गए और एक हर जगह